में जिनकी विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में युग पद विशद सकलार्थ जल के ध्वनित हो व्याख्यान में विवर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन करता नरता कोई है अणु अणु स्वयं में लीन आत्मा बने पर हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। पूरी शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की तीर्थंकर 24 में जिनका अपन शासन जिनके शासन में अपन सब हैं और आज उनका 6 तेरस की दिवस जन्म दिवस मनाया जाता। बड़े पंडित जी कहते थे कि जब सम्यक दर्शन होता उस दिन से जन्म दिवस चालू। मेरी पहली अनुभूति जगी जब आत्मा का पता चलता है उस दिन जीव का जन्म। और ये जो देह का प्राप्त होना ये तो रोग है, ये थोड़ी जन्म कहला, ये तो कष्ट। परंतु अब उनका आज का जन्म जन्म मरण के लिए अभाव के लिए हुआ, इसलिए भी सारी सृष्टि में यशोगान गाया जाता। धन्य है प्रभु अंतिम जन्म लियो प्रभु, आपने आज अंतिम विदाई कर दी, इसके बाद आपको कभी जन्म नहीं लेना। इनकी लंबी कहानी अपन सब जानते हैं। पूर्वाभीर से अपन को प्राप्त होती है और कितना संघर्षमयी जीवन बिताया। यानी 30 करोड़ बार बिल्ली हुआ हो, 20 करोड़ बार हाथी हुआ हो, 20-30 करोड़ बार कुत्ते की पर्याय में गया हो, 60,000 बार वेश्या हुआ हो, 2,500 बार अकौआ हुआ हो, नीम चंदन कैसी कैसी दुर्दशा है। कुभोग भूमि में गए, सुभोग भूमि में गए। 5 अरब 56 करोड़ भव इनके भगवान के बताए। कितने? 5 अरब 56 करोड़ भव महावीर स्वामी ने पूर्व में जब मारीची की पर्याय में थे उस समय से जो विराधना के काम हुए, इतना लंबा कष्ट काल बिताया। अब इनके ये तो 2600 वर्ष पहले निर्वाण हो गया। अब अपना सोचो, जब महावीर स्वामी 20 करोड़ बार हाथी की पर्याय में गए, कुत्ते बिल्ली की पर्याय में गए, जब इतने बड़े तीर्थंकर होने वाले द्रव्य को भी इन परिणामों का फल आया, तो ये जीव जो विराधना में लगा हुआ है, आत्मा की याद भी नहीं आती, इसका क्या होता। इसे अपने भगवंतों का स्मरण करके अपने बारे में सोचना चाहिए। यदि हमने महावीर भगवान का मार्ग नहीं पकड़ा तो इसको कोई दया करने वाला नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई करुणा करे कि तुम प्याज खाओ और कस्तूरी की डकार आ जाए।
दिन रात विराधना के काम करते रहो और तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। इसलिए आज के दिवस भूख संकल्प लेना चाहिए कि अब हमें जन्म मरण नहीं करना। हम घबरा गए हैं, घास फूस होते होते नीम, चंदन, अकौआ, केला ऐसे पेड़ों के भाव धारण किए महावीर स्वामी। दस सोचो 20 करोड़ बार हाथी की पर्याय में गया हो, एक बार हाथी का विचार करो कैसे पेट भरता उसका। काला रंग होता है, कितनी 9 माह घर में कष्ट सहता है और क्या जंगलों में रहता है, और उसके हाथी के दांत निकालने के लिए शिकारी मार डालते हैं। शेर इसके पीछे ऊपर चढ़ जाता है और उसके प्राण ले लेता है। सोचो कि एक एक भाव के कष्ट। कुत्ते की पर्याय में गया जीव तो कौन देता है इसे भोजन? सवेरे से भूख लगती, प्यास लगती है, एक भी समाधान नहीं है तुच्छ पर्याय। ये तो अपन मनुष्य की पर्याय में है, और अभी अपन को जो गर्मी लग रही है तो अभी जाके ठंड में बैठ गए, अभी प्यास लग रही तो पानी पी लिया, अभी भूख लग रही तो भोज। ये सब मनुष्य देव की पर्याय में थोड़ी सी फैसिलिटी। अन्य पर्याय तो बिलख रही। अभी इतना बड़ा आयोजन और सब घास पे बैठे थे, महावीर की अहिंसा का त्यौहार और सब घास पे बैठे। ये कैसा कठोरता है। अब काय की अहिंसा पालता है। जीवन में उतरना कितना कठिन, इतना सरल धर्म कि तुम अपने को देह से भिन्न जानो, विषयों में सुख नहीं है तो नहीं मानो। तुम अहंकार छोड़ दो कि मैंने ये करके दिखाया। तुम ये सोचो ना कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, सब पड़ा रह जाएगा, राख हो जाएगा। तो जो चीज़ स्मशान की राख होने की पहले की जो ढक्कन है शरीर की पर्याय, इससे भेद विज्ञान तो करो कि ये मुर्दा शरीर में नहीं, यह देह चिरकाल की है मुर्दा, मेरी जिंदगानी से जिंदा हो। तजा हमने नफरत है मुर्दा आज, चलो वीर अब चल करें मुक्ति। हमारे महावीर स्वामी की हमें याद क्यों आती? कि उनने हमें संसार से निकलने का उपदेश, संसार में फंसने का नहीं दिया कि तुम हमारी पूजन करोगे तो हम तुम्हारी दुकान बढ़ा देंगे। तुम हमारी पूजन करो का अर्थ है कि तुम्हें संसार में सुख नहीं लगे ये पूजा। तो महावीर ने अपन को 4 बातें बताई, आज के दिवस याद आना चाहिए। महावीर अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध है, पूरा विश्व उनको अहिंसा के नाम से जानता है। अब जैनियों को अहिंसा नहीं मालूम तो जैनों को क्या सिखाएंगे? दूसरे जीवों की रक्षा करने का परिणाम तो अन्न मत में भी आ जाता है। वो भी कहते भैया किसी को मत सताओ, किसी को दुखी मत कर, अच्छे से जीवन। परंतु जिनेंद्र देव के शासन में, महावीर के शासन में अपनी हिंसा जो हो रही है राग देश मोह से, कसाय से, ये तो महावीर ही बता पाए। मोह राग रस दुखी खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। ये जो भाव मरण या भाव कर्म सदियों से करता आया हूँ। बैठा बैठा क्या करता? ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, कितना बंद बांधता रहता है। ये महावीर स्वामी हैं, कहते हैं कि तू जबरदस्ती पर द्रव्य का अहंकार करता है, होता स्वयं जगत परिणाम, ऐसा सहज मंत्र क्यों नहीं स्वीकार कर? जो अनादि निधन वस्तुएं अपनी योग्यता से परिणमित हो रही हैं, तुम ठेकेदार काय को बनते हो कि मैंने ये करके दिखाया? तुम अपने काले बाल को सफ़ेद होने से तो रोक नहीं पा रहे और अब सारी दुनिया का अहंकार कर। तो ये महावीर भगवान के पास आकर ही ये अकड़ दूर हो सकती, क्योंकि वो अपने को समेट करके अपने में लीन हुए। कितनी हिंसा हो रही थी उनके सामने, सबको पता है। यज्ञ चलते थे, गाय होमी जाती थी, सतियों की प्रथा थी, घोड़े यज्ञों में जला दिए जाते थे, घी जलाया जाता था, धूप और अग्नि में कितने जीव मार डाल जाते। और महावीर स्वामी ने एक को बंद नहीं किया, वो अपने को समेट करके जंगल चले गए। इन मोहियों को समझाना कठिन है, अपने को समझा के निकाल लो। फिर समूह शरण में जब दिव्य ध्वनि खिरी तब लाखों लोग बदल। 4 लाख व्यक्ति बैठे थे, 3 लाख श्रावकाएँ, 1 लाख श्रावक। अरे एक अजैन इंद्रभूति भी भगवान की देशना सुनी और धन्य कर लिया, गौतम गणधर भगवान बन गए। इतना मंगलमय जीवन महावीर स्वामी का है। न जाने कौन से पुण्य के उदय से अपन जैन कुल में जन्म ले, कौन से पुण्य के उदय से अहिंसा अपन को अच्छी लगती, कौन से उदय से अपन को किसी को सताने के भाव नहीं आना चाहिए। हमारे माध्यम से किसी का दिल ना दुखे, ऐसी भाषा कठोर न निकले, ऐसे पैर ना उठे कि हम किसी हरियाली पे पैर रख। ये घास के ऊपर पैर रखने के लिए लिखा भाव दीपिका में, उसमें
भगवती आराधना में कि गर्भवती स्त्री के पेट पर लात रखने के बराबर है घास पे चलना। और इतनी कठोरता आ जाती जीव को, क्योंकि महावीर तो सब समझ में आए नहीं, बस नाम लिया। वो अहिंसा बता रहे और उनकी अहिंसा के दिन हिंसा कर। तो बहुत बहुत हृदय भिगोने का पर्व है कि हे भगवान, आपने तो आज के दिवस जन्म लिया और ऐसा जन्म लिया जिसमें 3 लोक में प्रसन्नता हो। सारी दुनिया प्रसन्न थी आज के दिवस। नरकों में भी शांति पड़ी जब जन्मे थे महावीर प्रभु। महावीर भगवान का जन्म मुनिराजों को अच्छा लगा, सौधर्मेंद्र परिवार स्वर्ग के देवों को अच्छा लगा, नारकियों को अच्छा लगा और मध्य लोक के अपन सबको अच्छा लगा। महावीर स्वामी का आना यानी भगवान बनने के मार्ग का आना। इस जगत में कौन बताए कि रत्नात्रय से मुक्ति होती है? तुम्हें विषयों में सुख नहीं मिलेगा, धन के बल से तुम अपने को नहीं देखो, तुम्हारे पास ज्ञान धन है, चैतन्य हो, तुम जी हो, तुम्हें विषय में सुख नहीं देगा कोई, भीतर भरा है सुख। सेजानंद जी वर्णी समझा के चले गए। मम स्वरूप है सिद्ध समान, हमें शक्ति सुख ज्ञान निदान, किंतु आस बस ये तो भगवान अच्छे नहीं लगते और आशा पूरी करता रहता, विषयों से भूख को इच्छाओं को पूर्ति करने में लगा। महावीर स्वामी का आना है आत्मा आराधना का जन्म है। महावीर स्वामी को आत्मा अच्छी लगी थी, जंगल चले गए थे, राजपाट अच्छा नहीं लगा था, शादी आदि नहीं कराई उन्होंने, इस चिकलस में नहीं पड़े। बर्धमान ललनासो कहें त्रिशला माता, लाल मेरे शादी क्यों न रचाता। बोले मुस्कराते वीरा सुनो मेरी माई, बोले मुस्कराते वीरा सुनो मेरी माई। कितनी ही बार मैंने शादियाँ रचाई, कितनी ही बार मैंने शादियाँ रचाई, शादियाँ रचाई फिर भी हो, शादियाँ रचाई फिर भी पाई नहीं साता, इसीलिए माता। ये बेटा यशोदा की पुत्री बहुत सुंदर है, उसके साथ शादी करा। ये बेटा बहुत सी राजकुमारी है तुझे, और राजकुमारियों का इतना पुण्य नहीं था कि महावीर उनका पति बन सके। बहुत पुण्य चाहिए तीर्थंकर व्यक्तित्व को पाने के। ऐसे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में इस संसार भोगों में फंसता है और वो विरक्त हो गए और उन्होंने मुक्ति की आराधना के लिए तो जन्म ही लिया था। 30 जवानी में, भरी जवानी में 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर। और ये इनके कोई गुरु नहीं होते हैं। 30 वर्ष की उम्र में जिनेश्वरी दीक्षा था और 12 वर्ष बाद केवल ज्ञान ले लिया। और केवल ज्ञान लेने पर विपलाचल पर्वत पर भगवान का समोषण लगा और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं की। इतना बड़ा व्यक्तित्व तीर्थंकर का जीव, और सारी दुनिया देख के रह गई कि ऐसे कैसे भगवान मोहन है। 65 दिन तक लोग जाते थे, बैठते थे घंटों, भगवान की वाणी नहीं। तो धबला ग्रंथ में लिखा कि ये वाणी क्यों नहीं खिरी। भगवान तीर्थंकर की देशना से तो बहुत जीवों का कल्याण होता। तो क्या उत्तर दिया कि गणधर देव की उपस्थिति में, यानी जहाँ वाणी खिरती है भगवान की, वहाँ बहुत भव्य जीव बैठे रहते हैं, तब वो देशना की प्राप्ति होती। भगवान की वाणी नहीं खिरी यानी योग पात्र श्रोता चाहिए। तो गणधर देव नहीं थे इसलिए वाणी नहीं खिरी। फिर कहा कि गणधर क्यों नहीं थे, बाद में क्यों आए? तो सौधर्मेंद्र ने बाद में लाया। 65 दिन के बाद अवधि ज्ञान लगाया कि अरे भगवान की वाणी इसलिए नहीं खिर रही कि यहाँ गणधर की उपस्थिति ने। अब अवधि ज्ञान से देखा इस समय योग्यता है वो इंद्रभूति में जो अजैन है,
जो इस समय 500 शिष्यों को पढ़ा रहे, वो वेद आदि पढ़ा रहे, उसमें योग्यता है। और जो मंदिर में बैठे थे समोसण में 11 नौपुर के पाठी मंखली साधु, और भगवान की वाणी नहीं कर रही। सोच लो ये पढ़ाई तुम्हारी कैसी है और उसमें योग्यता कैसी। और उनसे जा कर के एक कारिका कही कि हमारे भगवान गुरु तो मौन है और आप हमें इस प्रश्न का समाधान दे सकते हो, इसलिए मैं आपके पास। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेस्या पंचाने चास्तिकाया व्रत समति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष, ये सब मंत्र पढ़ा उन्होंने तो वो आश्चर्य में पड़ गए गौतम। खैर वैसे तो इतना भी ज्ञान नहीं, हमें काहे का अपने को सर्वज्ञ मान बैठा हूँ, अरे मेरा मत भी सही नहीं। और उन्होंने जाकर चलो तुम्हारे गुरु से मिलते। और सोदर में तो नहीं चाहता था कि एक बार हमारे महावीर स्वामी के पास चलें और सुने देखें तो भगवान को। और जैसे ही वो निकले और इतनी विशुद्धि बढ़ती गई, अरे मैं कुछ नहीं जानता, अरे मैं कुछ नहीं जानता, अक्कड़ झीली पड़ी, विशुद्धि बढ़ती गई। और वो व्यक्ति जैसे अपने मानस्तंभ के सामने आया, जितना बड़ा शरीर का अवगान तीर्थंकर का होता है संजय भी, उससे 12 गुना ऊंचा मानस्तंभ की ऊंचाई होती समोसण में, चारों तरफ मानस्तंभ। और जैसे ही देखा इतने सुंदर जनबिंब, ऐसे सुंदर मानस्तंभ, हजारों लाखों करोड़ों देव विमान लिए खड़े, देख के ही वैभव चमत्कार पड़, अरे मेरे पास क्या है, कुछ नहीं, ये तो देखो। तो ये एकदम से मानस्तंभ में जाति स्मरण हो गया कि अरे हमें तो दिगंबर मुनिराजों की वाणी सुनने मिल चुकी है पूर्व, और वो वाणी का आधार बना के सम्यक दर्शन भी ले लिया, मुनि दशा भी ले ली, द्वादशांग का ज्ञान भी हो गया, और भगवान की वाणी गरजने लगी। उस समय श्रावकोत्तम श्रेणिक महाराज बैठे थे, भावी तीर्थंकर। कैसा योग हुआ, स्वयं तीर्थंकर, स्वयं की जो मम्मी थी कौन थी, त्रिशला माता, उन्हीं की बहन शीलना, शीलना के पति मौसिया जी श्रेणिक महाराज भी वहीं बैठे। चंदन वाला भी 36,000 अर्जिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अर्जिका, जिनने आहार दान दिए थे तो धन हो गया था उनका जीवन। अरे तीर्थंकर का आना, जिसके घर में तीर्थंकर के आहार होते हैं वो तीसरे भाव से ज़्यादा टिक नहीं सकता। सोच जाए, टिक नहीं सकता संसार में। पहला आहार देने वाला उसी भाव में मोक्ष है, और यदि स्त्री आदि की पर्याय में हुई तो स्वर्ग जाना है, और फिर बाद में तीसरे भाव में मोक्ष। इतना बड़ा नियोग, क्या तीर्थंकर से बात नहीं, विशुद्धि बहुत जगती, बहुत परिणाम खिलते महापुरुष के पास। तो भगवान की वाणी में क्या खरा होगा, अपने यहाँ सब लोगों को बताना था। सिर्फ 4 बातें सुन लो, कौन कौन सी भगवान की वाणी में खिली। भगवान की वाणी में वस्तु का स्वरूप, मुक्ति का मार्ग, वस्तु का स्वरूप बता के क्या बताया, अनेकांश स्वरूप वस्तु को समझ। जब वस्तु का स्वरूप तुम्हें अपनी अस्थि में पर की नास्ती दिखेगी तो 3 लोग के प्रति कसाएं दूर हो जाएंगी। जब मेरे क्षेत्र में कोई आता नहीं, बिगाड़ सकता नहीं, भला कर सकता नहीं, तो किससे राग द्वेष करेगा जी। तो अहिंसा को समझो पहले कि भगवान महावीर ने कसाई की उत्पत्ति को ही हिंसा कहा। बाहर में मरे या जीव ना मरे, किसी ने गोली चलाई, रमेश भाई, किसी ने गोली चलाई और वो सामने हिरण नहीं मरा तो भी हिरण मारने का पाप लगेगा। ये सिर्फ जिनेंद्र देव के शासन में जज नहीं मार पाएगा, उसको फांसी दे पाए। वो तो तब फांसी देता है जब तुम मार डालो। और जिनेंद्र देव कहते हैं कि बिल्ली को एक चूहा ना मिले पर रात भर उसे चूहा देखने में हिंसा रात भर हुई, नरक जाएगी मरे। मकड़ी हो, बिल्ली हो, शेर हो, रीछ हो, भालू हो, जो जो हिंसक जानवर होते हैं उनके इतने आश्रयबंद होते हैं कि उन्हें नरक जाना पड़ता है। और जो जो जीव दयालु होते हैं, दूसरे जीवों को बचाने का भाव रखते हैं और अपने आत्मा की भी रक्षा करते हैं, ऐसे जीव को अपार पुण्य लगता है। तो पुण्य के फल में भी स्वर्गाधिक सागरों रहते हैं और पुण्य बंद होता है के साथ साथ अपनी आत्मा की हिंसा भी रोकते हैं, उससे भी उसे शांति मिलती।
तो अहिंसा के उद्घोषक भगवान महावीर, अपरिग्रह के उद्घोषक, यानी तुम कितना ढो रहे हो, कितना इकट्ठा कर रहे हो, इसमें पूछ तो लो पहले उन विषयों में सुखदैनी की ताकत है कि नहीं। तुम इतने बड़े बड़े महल बनाते जा रहे हो, तो संयोग इकट्ठे करते जा रहे हो। कहते हैं कि ये अपरिग्रह की बुद्धि यानी मूर्छा घटाओ, विषयाशक्ति घटाओ आत्मा के बल से। आत्मा में इतना आनंद है कि तुम्हें विषयों की याद नहीं आई। तो अपरिग्रह के भी अन्य मत भगवान महावीर को अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत से याद कर। कहाँ सुनने मिले अहिंसा क्या कहलाती। वो तो बेचारे बिल्ली को बचा लिया, बकरी को बचा लिया, गाय को बचा लिया, उसे अहिंसा मान। अरे तुम अपनी रक्षा करोगे तो उनकी रक्षा तो अपने आप हो जाए। जब तुम्हीं को कसाई नहीं आएगी तो हम किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे, तो हमारे प्राणों का घात तो हमने रोक लिया। सबसे बड़ी अहिंसा तो यहाँ से चालू है। ये अहिंसा वो जगत नहीं समझ में आता, वो तो दूसरों की हिंसा रुकवाने को अहिंसा मानते। तो महावीर भगवान ने अपन को अहिंसा बताई, अनेकांत बताया, अपरिग्रह बताया। वाणी में स्यादवाद होना चाहिए, विचारों में अनेकांत होना चाहिए, जीवन में अहिंसा हो रहे, अपरिग्रह होना चाहिए, और आचरण में अहिंसा होनी चाहिए। 4 बातें कौन सी? विचारों में अनेकांत, बोलो विचारों में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद होना चाहिए, वाणी में स्यादवाद, जीवन अपरिग्रही। जितना तुम बोझ कम लेके चलोगे ट्रेन में, उतना ही तुम्हें हल्कापन। जितना घर में लगेज कम रखोगे, उतना ही तुम्हें सफाई करने का और रखने का, उठाने का भाव कम हो, उतनी हिंसा कम हो। जितने कपड़े कम रखोगे, उतना ही धोने का, संभालने का कम हो। जितनी सोना चांदी कम रखोगे, उतनी अच्छा रहेगा, दिमाग खराब नहीं होगा। जितने शांति से अकेले रहोगे, उतनी आनंद में रहोगे। तो 4 बातें कौन कौन सी? विचारों में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद, जीवन अपरिग्रही, और आचरण में अहिंसा होनी चाहिए। अब एक भजन सुना के समाप्त है कि नहीं हमारे पास? जय जय महावीर बोलो, जय जय महावीर, जय जय महावीर बोलो, जय जय महावीर। राग बिना सब जग जन तारे, द्वेष बिना सब कर्म निवारे। जय जय महावीर बोलो, जय जय महावीर, जय जय महावीर बोलो, जय जय महावीर। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, न्याय रखे अस्थिर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। जय जय महावीर बोलो, जय जय महावीर, जय जय महावीर बोलो, जय। एक भी व्यक्ति के प्रति राग नहीं है और इतना अच्छा काम किया कि लाखों करोड़ों जीवों को पार कर। फिर से कहना, राग बिना सब जग जन तारे, बोलो राग बिना सब जग जन तारे, द्वेष बिना सब कर्म निवारे, द्वेष बिना सब कर्म निवारे। जय जय महावीर बोलो, जय जय महावीर, जय जय महावीर बोलो, जय जय महावीर। कैसे थे? ब्रह्मचारी थे कि शादीशुदा थे कि ब्रह्मचारी थे? और उनकी पत्नी का नाम क्या है? कि शिरोमणि मुक्ति रानी। अरे शादी नहीं करी और पत्नी भी है इनके पास। शील धुरंधर शिवती अभोगी, शील धुरंधर शिवती अभोगी, मन बच काया न कहिए योगी। जय जय महावीर बोल,
जय जय महावीर, जय जय महावीर बोलो जय जय महावीर। कितने कल्याणक हुए? 5 कल्याण। और ये वीतरागी है कि नहीं? तो ये पुजवा काय के लिए रहे? पंच कल्याणक पूज विरागी, पंच कल्याणक पूज विरागी। वो कपड़ा कौन सा पहनते हैं? कपड़े तो त्याग कर दिए हैं। बिमल दिगंबर अंबर त्यागी, जय जय महावीर बोलो जय जय महावीर, जय जय महावीर बोलो। कौन सा कपड़ा बताया? दिगंबर, दिशाओं के कपड़े पहनते थे, यानी कोई कपड़े नहीं पहनते, उसे कहते दिगंबर। अब क्या खाते थे? कौन से रस का सेवन करते थे? सट रस के हो प्रभुवर त्यागी, सट रस के हो प्रभुवर त्यागी। ज्ञान सुधा भोजन व्रत धारी, जय जय महावीर बोलो जय जय महावीर, जय जय महावीर बोलो जय जय। 24 परिग्रह में संजय भैया उनके पास कितने परिग्रह थे? महावीर स्वामी के पास एक भी नहीं था। 24 परिग्रह परिहारी, 24 परिग्रह परिहारी। बताएं कितना परिग्रह था? समो शरण सुभे अधिकारी, जय जय महावीर बोलो जय जय महावीर, जय जय महावीर बोलो। सबसे मोह छोड़ दिया था और दीक्षाधारी। सबको ये मालूम है कि मोह नहीं है महावीर स्वामी के, कोई गेल उदता नहीं, आंखें बंद करके अपने ध्यान में रहते। सुनो सुनो, मोह छोड़ दीक्षा थी धारी, सबके हित वाणी जगतारी, जय जय महावीर बोलो जय जय महावीर, जय जय महावीर बोलो जय जय महावीर। एक भी भाई और एक भी कनेक्शन नहीं है। छोड़े बंधु बरग माँ प्यारी, इतना सा छोड़ा मम्मी पापा भाई बहन, और रिश्तेदारी कितनी बड़ी बना ली मालूम। 3 लोक बांधव मति न्यारी, जय जय महावीर बोलो जय जय महावीर, जय जय महावीर बोलो जय जय। वो कौन से आभूषण पहनते थे विद्यासागर जी? महाराज मुनिराज महावीर स्वामी कौन सा आभूषण पहने थे? गुणमणि भूषण भूषित स्वामी, जगत उदास जगो तर नामी, जय जय महावीर बोलो जय जय महावीर। अब कितने गुण गिनाए? अनंत गुण है। इसलिए दयानंद कवि कहते हैं भैया अब अपने घर जाओ, शांति से महावीर के स्वाध्याय करना और आत्मा का अनुभव करना। कहे कहाँ लो तुम सब जानो, कहे कहाँ लो तुम सब जानो, ध्यानत की अविलास प्रेमाणो, जय जय महावीर बोलो जय जय महावीर, जय जय महावीर बोलो जय जय। आज महावीर भगवान का बहुत पवित्र दिवस है। सब लोग एक जाप देना, ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीम श्री वर्धमान जन, जिसकी भी नाम से याद है। फिर उनका थोड़ी देर 15 मिनट आधा घंटे स्वाध्याय करना। उन्हें ऐसा क्या हासिल किया जिससे इतनी शांति मिली कि किसी को सताने का नहीं, किसी को लेने का नहीं, दोष देने का नहीं, हिंसा नहीं, सारे पाप छूट गए। और कितना अच्छा आत्मा लगा होगा कि 12 साल तक एक ही काम, ना स्वाध्याय करते थे, ना कुछ काम करते थे, ना किसी से बोलते थे। 12 साल मौन रहकर आत्मा का अमृत पान करते करते और ऋजिकूला नदी के तट पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। विपुलाचल पर्वत पर देशना खिरी और पावापुरी पर जगह से भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो।